गूगल शीट्स क्वेरी फंक्शन लर्निंग सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं उसी डायनामिक सेल रेफरेंस के एग्जांपल को एक लेवल और अप करने के साथ, जिसमें आज हम लोग सब ज्वाइन कर रहे होंगे डायनामिक टोटल को। तो आगे के वीडियो में आप लोगों के सामने अपेंडिंग डायनामिक टोटल ये रहा आपके सामने। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये रहा आपके सामने डेटा सेट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेरी फंक्शन के जरिए क्या डायनामिक सेल रेफरेंस को यूज करके दिखाया था ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए, और ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लोर किया था। आज इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जो एक्सप्लोर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, वो मेरी इस बार समस्या ये है कि ये जो सम ऑफ सेल्स इंडिविजुअली दिखा रहा है ना, मुझे सब टोटल चाहिए होगा। मतलब इस रीजन में जितने भी प्रोडक्ट का सेल हुआ उसका मुझे एग्रीगेशन चाहिए होगा नीचे। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, अलग से निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं सब ज्वाइन यहां पे यूज करके दिखाऊंगा। मतलब इसका एग्रीगेशन मैं यहीं पे लगा दूंगा, ऑटोमेटिकली वो जैसे आप यहां से रीजन चेंज करेंगे वो आपका सब टोटल भी चेंज हो रहा होगा रीजन वाइज, उसको भी डायनामिक करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए अगर मुझे यहाँ पे एग्रीगेशन करना है तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, फंक्शन जिसका नाम क्वेरी। क्वेरी फंक्शन पास किया, डेटा मतलब डेटा का रेंज, यहाँ पे आपने पास कर दिया डेटा का रेंज, कॉमा। अब क्या मांगा जा रहा है आपसे? अब मांगा जा रहा है क्वेरी। डबल कोट्स में क्वेरी पास की जाती है, आपने पास किया डबल कोट्स के बीच में सेलेक्ट करना चाहता हूं किसे, किसका सम चाहिए मुझे, तो ये सेल्स का सम चाहिए। सेल्स कौन से कॉलम में है? चौथे कॉलम में है। चौथा कॉलम मतलब डी कॉलम, और उसका चाहिए क्या एग्रीगेशन में? सम चाहिए, तो मैंने लिख दिया सम ऑफ कौन? डी, ब्रैकेट बंद, मतलब सेल्स का सम। यहां पे यूज कर दिया ना सम ऑफ डी। क्या हमें सबका सम चाहिए जितने भी सेल्स वैल्यू है, या आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के बेस पे सम चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे इसके बेस पे नहीं, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके बेस पे सम चाहिए, मुझे सबका सम नहीं चाहिए। तो यहां पे कंडीशन लग गया वेयर, किसका? वेयर, और कौन है ये? रीजन, क्योंकि रीजन के बेस पे ही आप यहां पे डायनामिक करने की कोशिश करेंगे। तो वेयर रीजन कौन से कॉलम में है? सी, थर्ड कॉलम में है। तो वेयर सी इक्वल टू, ठीक है। और अब पास करेंगे आप यहां पे उसी तरीके से जैसे डायनामिकली आपने कनेक्ट किया था ना ड्रॉप डाउन से लास्ट वीडियो में, वैसे ही कनेक्ट। यहां पे सिंगल कोट्स पहले और फिर डबल कोट्स, ऐसे देख लीजिए कैसे पास कर दिया। पहले आपने सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, और इसके बीच में आपने लगाया एम्परसेंड, फिर इसे लीजिए और एम्परसेंड से क्लोज स्पेस, और यहां पे पैरेंथेसिस क्लोज, क्योंकि ये जो डबल कोट्स है ये तो आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट का है, और ये जो डबल कोट सिंगल कोट्स है, और ये जो है ये आपका किसका है? ये आपके सी का है। सी मींस रीजन का है। एक बार एंटर प्रेस करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं कैसा लाया। लिया सम ऑफ सेल्स, लेकिन एक समस्या है, ये सम ऑफ सेल्स लेके तो आ गया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए होगा, मुझे सम ऑफ सेल्स के बगल में यहां चाहिए होगा ये जो भी उसका एग्रीगेशन है। मतलब ये अगर आप सेलेक्ट करके देखें तो उतना ही वैल्यू दिख रहा होगा, 2 3 4 4 1 5, सेम वैल्यू। चेंज करके एक बार देखें क्या? यहां से आप एक बार चेंज करके देखिए, वेस्ट और 177088 बिल्कुल सही है। देख रहे हैं, हो गया पर्पस फुलफिल जो मैं चाह रहा था। अब कर्सर यहां रखिए, इस अंदाज में नहीं चाहिए आपको आउटपुट जैसा ये दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर जाएं और आपने सीखा हुआ है ओरिएंटेशन चेंज, यहां पे लिख दीजिए ट्रांसपोज, और ब्रैकेट कहां पे जाके बंद हो जाएगा? सबसे लास्ट में, एंटर प्रेस। अब आउटपुट देखिए तो कैसा दिख रहा है? ऐसा ही तो हमें चाहिए होगा, लेकिन ये जो अभी हमने आउटपुट निकाला वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल अलग जगह दिख रहा है। हमने किसकी बात की थी? हमने तो एडजॉइन करने की बात की थी। मतलब जो हमारा अपना क्वेरी है, इसी क्वेरी में मैं अभी जो फॉर्मूला ये पास किया है उसको एडजॉइन कर देना चाहता हूं। अब वो ट्रिक देखिए आपके सामने क्या कर रहा होगा, इसी को कॉपी कर लेता हूं जो आपने यूज किया है। क्यों दोबारा लिखें, इसको आपने कॉपी कर लिया इक्वल टू के बाद से। अब आप चले जाएं यहां पे, ठीक है, और क्वेरी में ही मुझे कनेक्ट करना है ना सब टोटल को, तो वो मेन काम आप यहां से करें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मतलब आपने बना दिया एरे, ग्रुपिंग का केस कर रहे हो आप, यहां पे आपने पास किया कर्ली ब्रेसेस, और सबसे लास्ट में चले जाएं, यहां पे आपको इसके साथ कंबाइन करना है, तो यहां पे सेमीकोलन। जैसे सेमीकोलन लगा दिया आपने, मतलब क्या? आपने बोला एंड ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट अलग, दूसरा स्टेटमेंट आप वहां पे कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे इस सेमीकोलन के बाद वो जो आपने सम ऑफ सेल्स यहां निकाला है ना, इसे कर देते हैं पेस्ट। ये जो ट्रांसपोज वाला पूरा क्वेरी आपने यहां पेस्ट कर दिया, और इसी क्वेरी का हिस्सा बना दीजिए इसे। मतलब ये जो एरे है ना,
इसी का हिस्सा यहां बना दीजिए उसे, तो कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दीजिए। अब आपने क्या किया, एक ही साथ ग्रुप में दोनों फंक्शन को आपने एसिमुलेट करने की कोशिश की, और अब आप प्रेस करके देखिए तो एंटर। देखिए आपका काम ये हुआ या नहीं, आपने प्रेस किया एंटर, और अब देखिए सम ऑफ सेल्स यहां पे कहां दिख रहा है आपको, ये आ गया उसके नीचे, मतलब उसमें कंबाइन किया है आपने। अब इस सम ऑफ सेल्स की आपको जरूरत नहीं है, हटा सकते हैं। और अब यहां से इसे चेंज करके देखिए, कितना बढ़िया आपको सम ऑफ सेल्स सारे एग्रीगेशन एक साथ दिख रहा होगा। ये था सब ज्वाइनिंग, अपेंडिंग। आप अपेंड करने की कोशिश इसमें कर रहे थे। देख लीजिए, क्वेरी का साइज भले ही बढ़ता जा रहा हो, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, वो आपके सामने है। ऐसी मेरी कोशिश ये रहती है आपको सिखाने की कि छोटे छोटे क्वेरी को मैं कंबाइन कर करके, नेस्टेड कर करके, भले ही उसका साइज बढ़ा रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो है ना, अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में जो बनी हुई है वो बना रहना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया तो इंप्लीमेंटेशन तो आप खुद ब खुद कर लेंगे। जब आपके सर पे बात आएगी कि हाँ मुझे इस तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए, ऑफिस से बोला गया है, आप हिट एंड ट्राई जरूर मारोगे, और 2 बार 4 बार हिट एंड ट्राई मारने से आपका खुद का भी माइंड अपने आप चलने लगेगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस फॉर्मूला से। और अब आप लोग यदि टीम इनोजेंट से जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में रूबरू होना चाहते हैं डायरेक्ट, या आपके पास टाइम की कमी है, तो वीडियो कोर्स के थ्रू आपका पर्पस फुलफिल हो सकता है। बहुत ही प्लान वे में, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से वीडियो कोर्स भी डिजाइन किया गया है। तो आप यदि चाहें तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, ये कई सारे कोर्सेस रन होते हैं इनोजेंट में। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स ऑप्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं यहीं पे इस छोटे से एंडिंग नोट के साथ। जिंदगी के इम्तिहान में जीतते ही रहेंगे या हार का भी स्वाद चखना होगा? चखना तो होगा। ये जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ होना चाहिए जनाब, और होता ही है। फिर वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या हो पर्सनल लाइफ। तो हारने से क्या भला डरना, और अगर डर है ना तो जीतने की कभी इच्छा भी मत रखना।